स्वामी विवेकानंद और स्वामी राम तीर्थ का आकस्मिक मिलन। डॉक्टर विद्यानंद ब्रह्मचारी। भारत के नवजागरण की शंख ध्वनि करने वाले महापुरुषों में नर शार्दुल, युवा सन्यासी, राष्ट्रभक्त और दक्षिणेश्वर के महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जैसे दुर्लभ देव मानव युग युगांतर में एकाध बार अवतीर्ण होते हैं। प्रतिभा, पांडित्य और पौरुष के जीवंत विग्रह बाल ब्रह्मचारी और योगी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी सोमवार को कलकत्ता के बंगाली कायस्थ दत्त परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि वंश का इतिहास संस्कार की गरिमा में फलता और पनपता है तथा सदा अमर रहकर स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। इस प्राचीन वंश की गौरवमय कहानी भारतीय संस्कृति की प्राचीनता का अनुपम उदाहरण है। विवेक के आनंद स्वामी के वंश का इतिहास भी ऐसा ही है, दिव्य और गौरव से भरा इतिहास। नरेंद्रनाथ दत्त बाद में स्वामी विवेकानंद कलकत्ता के स्कॉटिश मिशनरियों द्वारा स्थापित जनरल असेंबली एजुकेशन के छात्र हुए। उन्होंने अपनी मेधा शक्ति से भारतीय तथा अंग्रेज प्राध्यापकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। कॉलेज के प्रिंसिपल B.W. हेस्टी ने एक बार अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ की कविता पढ़ते हुए कहा था, प्राकृतिक दृश्यों को देखकर महाकवि को जो ब्रह्मानंद सहोदर आनंद मिलता है उसे हम क्या जाने। इस आनंद के ज्ञाता यदि कोई है तो वे हैं दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र को लगा कि उन्हें मनचाही राह मिल गई। वे गुणों के भंडार थे। उनके चरित्र की पवित्रता और विचित्रता का क्या कहना। चरित्र का ही दूसरा नाम व्यक्तित्व है। सच्चे व्यक्तित्व वाले की वाणी तपःपूत एवं मंगलमयी होती है। उसमें मधु का माधुर्य होता है, नवनीत की कोमलता होती है, चांदनी की शीतलता होती है। उसके भीतर प्रेम का सागर लहराता है। सच्चे व्यक्तित्ववान तो वे ही होते हैं जो युग युग के मानव को जीवन की शाश्वत ज्योति दे जाते हैं। सच्चे व्यक्तित्ववान तो वे ही होते हैं जो जन जन के मन में देव रूप में स्थापित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्ववान संसार में थोड़े ही होते हैं, पर इन थोड़े लोगों से ही मानवता का इतिहास महिमा मंडित है। ऐसे व्यक्तित्व के लिए लंबी साधना, कठोर तपस्या करनी होती है। नरेंद्र दत्त ने सन 1884 ईस्वी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री प्राप्त की। उनमें प्रबल आध्यात्मिक भूख थी। सन 1880 के नवंबर मास में महान दार्शनिक रामकृष्ण परमहंस से नरेंद्र का प्रथम परिचय हुआ। उस सच्चे गुरु के अध्यात्म तत्व और वेदांत रहस्य जानकर इनके हृदय की कली खिल उठी। मन मयूर सदृश हो गया। उनकी आध्यात्मिक पिपासा शांत हो गई। एक दिन नरेंद्र ने मां काली के महान उपासक रामकृष्ण के समक्ष जाकर पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने अविलंब उत्तर दिया, मैंने उसे देखा है, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें अपने सामने देख रहा हूं। नरेंद्र दत्त परमहंस से प्रभावित होकर उनके दिव्य पवित्र चरण कमलों में नतमस्तक होकर श्रद्धा भक्ति से 5 वर्ष 9 महीने तक गूढ़ अध्यात्म विद्या को हृदयंगम करते रहे। 15 अगस्त 1886 ईस्वी की मध्य रात्रि में परमहंस जी ने नवंबर शरीर परित्याग किया। समाधि लेने के कुछ दिनों पूर्व एक दिन रात को नरेंद्र की ओर अपलक नेत्रों से देखते हुए उन्होंने कहा, मैं तुझे सब कुछ देकर फकीर हो गया।
परमहंस जी की वाणी में बिजली की सी शक्ति थी। श्री रामकृष्ण परमहंस की समाधि के पश्चात स्वामी विवेकानंद राष्ट्र भ्रमण को निकले। उसी दौरान उन्हें ज्ञात हुआ कि अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन होने जा रहा है। हिंदू धर्म का उनसे बड़ा ज्ञानी तथा सुवक्ता और था ही कौन। भक्त मंडली की सहायता से इस पवित्र यात्रा पर बिना बुलाए 31 मई सन 1893 ईस्वी को स्वामी जी ने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो के कोलंबस हॉल में आयोजित विश्व धर्म सभा के मंच पर युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद के रूप में मानो स्वयं श्री रामकृष्ण उपस्थित हो गए थे। संसार भर के धर्मों के दिग्गज विद्वान प्रतिनिधियों के रूप में वहां आए हुए थे। स्वामी विवेकानंद उन प्रतिनिधियों में सबसे कम आयु के तेजस्वी सुवक्ता सन्यासी थे। उस समय उनकी आयु 30 वर्ष 9 महीने थी। उस धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद के मुख से धर्म तत्व और अध्यात्म का जो ब्रह्मवारी प्रवाहित हुआ था, उसमें मानो रामकृष्ण भावधारा की ही उत्ताल तरंगे प्रवाहित हो रही थी। विश्व धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष महान विद्वान डॉक्टर बेंजामिन ने श्रोताओं को इनका संक्षिप्त परिचय दिया। तब नर शार्दुल परम तेजस्वी और ओजस्वी स्वामी विवेकानंद भाषण देने उठे और उन्होंने जब अमेरिका वासी बहनों और भाइयों संबोधन किया तो लगा कि प्रशंसा की शब्द ध्वनि से हॉल की छत ही उड़ जाएगी। उन्होंने बतलाया कि हिंदू धर्म ही संसार के सारे धर्मों का जनक है। शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी ने जिस ज्ञान, जिस उदारता, जिस विवेक और जिस वाग्मिता का परिचय दिया, उससे वहां के सभी लोग मंत्रमुग्ध और पहले ही दिन से उनके भक्त हो गए। उनके भाषणों पर टिप्पणी करते हुए द न्यूयॉर्क हेरल्ड ने लिखा था कि धर्मों की पार्लियामेंट में सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद हैं। व्यक्ति की महानता की परीक्षा प्रलोभनों पर एवं विपरीत परिस्थितियों में होती है। शिकागो धर्म सभा के आरंभिक अधिवेशन में प्रखर ज्योति स्वरूप प्रगल्भ वक्ता स्वामी विवेकानंद के द्वारा सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका इन शब्दों का उच्चारण हुआ। त्यों ही सभागृह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जो ध्वनि निरंतर 2 मिनट तक होती रही। भाषण के बाद सैकड़ों महिलाएं स्वामी जी का अभिवादन करने, उनसे हाथ मिलाने अथवा उनका गैरिक वस्त्र स्पर्श करने के लिए उनकी ओर चली। यह देख सभा में उपस्थित एक वृद्धा ने मन ही मन कहा, पुत्र, यदि तुम इस प्रलोभन के बार को सहन कर सको तो तुम सचमुच देवता हो। परवर्ती काल में इसी वृद्धा ने अपने घर में स्वामी जी का एक बड़ा चित्र लगवाया तथा स्वामी जी ने उनका आतिथ्य स्वीकार कर कई दिनों तक उनके घर में निवास भी किया था। स्वामी जी ने सभी प्रकार के कांचन कामिनी संबंधी प्रलोभनों पर अनायास ही विजय प्राप्त की थी। अमेरिका में उनका प्रवचन सुनकर 1 करोड़पति युवती अपनी समस्त संपत्ति सहित स्वामी जी की सेविका बनने को प्रस्तुत हुई। स्वामी जी ने विनम्रता पूर्वक उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक बार किसी ने स्वामी जी से पूछा कि शिकागो धर्म महासभा में प्रथम प्रवचन के पूर्व सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोलते समय क्या आपने किसी यौगिक शक्ति का प्रयोग किया था जिससे समग्र सभा विमुक्त हो गई थी? इसके उत्तर में स्वामी जी ने स्वीकार किया कि यह कार्य एक शक्ति विशेष द्वारा संपन्न हुआ था और वह थी ब्रह्मचर्य की पवित्रता की शक्ति। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि उन्होंने अपने समग्र जीवन में कभी कोई अपवित्र विचार नहीं किया।
हम सामान्य जन जो प्रतिदिन वर्षों तक अपने अपवित्र विचारों के साथ जूझते रहते हैं, क्या स्वामी जी की इस महानता की कल्पना कर सकते हैं? स्वामी विवेकानंद ऐसे महापुरुष थे जो सदा दूसरों को बड़ा बनाना चाहते थे। सच्चा महान व्यक्ति तो वह है जो अपनी महानता को छिपाकर दूसरों की प्रगति एवं उन्नति में हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव करे। स्वामी राम तीर्थ से भेंट वार्ता। अमेरिका से लौटकर भारत में अनेक स्थानों में व्याख्यान आदि देने के बाद स्वामी जी अल्मोड़ा में विश्राम कर रहे थे। अचानक 9 अगस्त 1897 ईस्वी को अल्मोड़ा छोड़कर स्वामी जी पंजाब और कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। बरेली, अंबाला, अमृतसर और रावलपिंडी होकर वे कश्मीर पहुंचे। पुनः वे पंजाब की राजधानी और विद्या की नगरी लाहौर आए। यह शुभ समाचार सुनकर कृष्ण प्रेमी गणित शास्त्र के प्रतिभाशाली प्रोफेसर तीर्थराम गोस्वामी एमए की हृदय की कली खिल उठी। वे प्रसन्नता से झूमने लगे। उन दिनों प्रोफेसर तीर्थराम गोस्वामी सनातन धर्म सभा लाहौर के महामंत्री थे। इस नाते उन्हें स्वामी विवेकानंद की सेवा करने का पूरा अवसर मिला। कहा जाता है कि हरे रिच्छा बलियसी। प्रोफेसर तीर्थराम ने ही उनके भाषणों का सारा प्रबंध लाहौर में सनातन धर्म सभा की ओर से राजा ध्यान सिंह की हवेली में किया था। सनातन धर्मावलंबियों ने आन बान मान से विलक्षण और तेजस्वी सन्यासी स्वामी विवेकानंद का शानदार अभिनंदन किया। स्वामी विवेकानंद ने वहां क्रमशः 10 नवंबर 1897 ईस्वी को हिंदू धर्म की साधारण नींव, 11 नवंबर को भक्ति और 12 नवंबर को वेदांत विषय पर धारा प्रवाह व्याख्यान दिया। उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए पंजाब की पवित्र भूमि के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, यह वही भूमि है जिसने अपनी सभी आपदाओं को झेलते हुए अभी तक अपना गौरव और तेजस्विता की कीर्ति को पूर्णतः नष्ट नहीं होने दिया है। यही वह भूमि है जहां दयालु नानक देव ने अवतीर्ण होकर अद्भुत विश्व प्रेम का उपदेश दिया, और यह वही भूमि है जिसने अपना विशाल हृदय खोलकर समस्त संसार को गले लगाने के लिए उन्मुक्त हृदय से हाथ फैलाया। वेदांत पर स्वामी जी के सार गर्भित और शानदार ओजस्वी व्याख्यान का प्रोफेसर तीर्थराम पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वामी जयानंद ने अपनी पुस्तक आचार्य स्वामी विवेकानंद में लिखा है कि प्रोफेसर तीर्थराम जी ने स्वामी जी के प्रति विशेष आकर्षण का अनुभव किया था। 13 नवंबर को उन्होंने स्वामी जी को अपने घर आमंत्रित कर भोजन कराया और यूरोप तथा अमेरिका में वेदांत प्रचार के विषय में उनसे चर्चा भी की। स्वामी जी ने उनका सात्विक स्वभाव और वेदांत निष्ठा देखकर इस कार्य के लिए प्रेरणा देते हुए कहा, आप जैसे पवित्र और जीवंत विद्वान का यह कर्तव्य है कि वह इस महान कार्य को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए। इससे गोस्वामी जी का सुप्त वैराग्य भाव जागृत हो गया, जो अंत में उन्हें संन्यास आश्रम में खींच लाया। स्वामी विवेकानंद के दर्शन मात्र से प्रोफेसर तीर्थराम के मन और जीवन में विलक्षण परिवर्तन हुआ। यही है चरित्र की पवित्रता और विचित्रता का रहस्य। निर्मल हृदय के संस्पर्श से ही मन में आमूल परिवर्तन होने लगता है। वैराग्य और तप के मूर्तिमान प्रतीक थे प्रोफेसर तीर्थराम। सच तो यह है कि प्रोफेसर तीर्थराम स्वामी विवेकानंद की योग शक्ति, वैराग्य, वाक शक्ति और वेदांत निष्ठा से प्रभावित होकर उनके समक्ष नतमस्तक हो गए।
प्रोफेसर तीर्थराम के मन की सुप्त वैराग्य भावना को जागृत करने के लिए ही मानो स्वामी जी का लाहौर में व्याख्यान का कार्यक्रम हुआ था। स्वामी अपूर्वानंद ने अपनी पुस्तक युग प्रवर्तक विवेकानंद में स्पष्ट उल्लेख किया है कि स्वामी जी का संग उनके जीवन में एक महान शुभ मुहूर्त था। भोजन के अंत में स्वामी जी भजन गाने लगे, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। भजन की मर्मवाणी प्रोफेसर तीर्थराम के अंतस में बार बार आघात करने लगी। उन्होंने अपनी सोने की घड़ी स्वामी जी को उपहार के रूप में दी। स्वामी जी ने उसे ग्रहण तो किया, पर उसे तीर्थराम के जेब में डालकर कहा, अच्छी बात मित्र, इसी जेब में मैं अब से इस घड़ी का उपयोग करूंगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि विदा होते समय स्वामी जी ने प्रोफेसर तीर्थराम जी के निजी पुस्तकालय में एक पुस्तक अपने लिए ली थी। स्वामी विवेकानंद लाहौर छोड़कर अन्यत्र चले गए, लेकिन प्रोफेसर तीर्थराम के कर्ण कुहरों में उनके अंतिम प्रवचन के ये शब्द गूंज रहे थे, बिना त्याग के कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। हमें अपनी सुख सुविधाओं को त्यागना है, भोग विलास पद और कीर्ति का भी त्याग करना है। इसके अलावा हमें अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना है। भारत मां नौजवानों का बलिदान चाहती हैं, तभी देश का उद्धार होगा। संभवतः उसी समय से प्रोफेसर तीर्थराम जी के मन में सन्यासी बनकर वेदांत का निर्मल संदेश देने का विचार आया। सच तो यह है कि प्रोफेसर तीर्थराम बाद में स्वामी राम तीर्थ के अंतःकरण में ज्ञान की जो ज्योति जली, वह स्वामी विवेकानंद के आकस्मिक मिलन का ही परिणाम थी। कहा भी गया है, साधु दर्शनम पुण्यम, अर्थात संत ऋषि ब्रह्मज्ञ पुरुष के दर्शन मात्र से पुण्य होता है। 14 जुलाई 1900 ईस्वी को प्रोफेसर के पद से त्यागपत्र देकर प्रोफेसर तीर्थराम राम की खोज में भटकता राम हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने सतत आत्म साधना की। पुनः धर्म प्रचार हेतु 28 अगस्त 1902 ईस्वी को उन्होंने समुद्री जहाज से कलकत्ता से जापान के लिए प्रस्थान किए। जापान की राजधानी टोक्यो में प्रोफेसर सरदार पूरन सिंह ने एक स्थान पर लिखा था, मैं पुरानी पुस्तकों की दुकान से 2 बड़े-बड़े ग्रंथ, जिनमें 11 सितंबर 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन के कार्यक्रम छपे थे, उठा लाया और घर आकर उन्हें राम की मेज पर रख दिया। ओह, यही चीज, इसी पुस्तक की इच्छा राम के हृदय में उठी थी। कैसे तुम्हारे हाथ लगी? प्रकृति देवी स्वयं अपने हाथों से राम की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। इसमें संदेह नहीं कि इन 2 सर्वस्व त्यागी सन्यासियों का विद्या की नगरी लाहौर में आकस्मिक मिलन, वार्तालाप, दर्शन बड़ा महत्वपूर्ण था। प्रोफेसर तीर्थराम को उनके सानिध्य में 9 नवंबर से 18 नवंबर तक रहने का सुनहरा और सौभाग्यशाली अवसर अनायास ही प्राप्त हुआ और वे धन्य धन्य हो गए। इस लेख का लेखक अत्यंत भाग्यशाली है कि जो 11 सितंबर 2006 ईस्वी को ब्राह्मी वेला में स्वप्न में स्वामी विवेकानंद और स्वामी राम तीर्थ का स्वप्न दर्शन प्राप्त कर धन्य हो गया। मैंने अपना डीलित शोध प्रबंध आधुनिक स्वातंत्र्य संग्राम के परिप्रेक्ष्य में उत्तरी भारत के प्रमुख संतों की भूमिका, उसमें इन दोनों सन्यासियों का विस्तार से उल्लेख किया है। यद्यपि ये दोनों महापुरुष भौतिक रूप से परम पद को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी निर्लिप्त आत्मा ब्रह्मानंद सागर में निमग्न हो चुकी है।
किंतु उनके जीवन का सार, हृदय की पूंजी, साधना की पिटारी, तपस्या की सफलता, विचारों की विभूति, बृहत साहित्य सुमनावली के रूप में आज भी लोक मन को अपनी सुगंध से सुवासित कर रही है। दोनों महान पुरुषों के पवित्र चरण कमलों में मेरा शत शत नमन है।